हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से चलिए हम लोग एक फ्रेश क्लास स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग की जो 10-15 मिनट की जो क्लास हुई है वो डिलीट हो जाएगी। इसलिए इसमें एक बार मैं वापस समझाता हूँ, जो भी मॉर्निंग में मैंने आपको समझाया था उसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ और उसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो अपने पास एक क्यूब है, और ये चीज समझा भी चुका हूं मैं आपको, फिर से बता देता हूं, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। एक क्यूब जिसकी साइड अगर एक है और अपने पास एक कोने से दूसरे कोने पर चलते हुए एक चींटी को अगर जाना है, एक कोने से डायगोनली दूसरे कोने पर अगर उसको पहुंचना है चलते हुए, तो आप लोग बताइए कि उसके द्वारा चली गई मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी अगर ये 1 मीटर है तो याद रखना पहली बात तो डायगोनली अगर चलना है तो चींटी उड़कर नहीं जा सकती, इसलिए आंसर √3 तो नहीं होगा। पहली बात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आंसर √3 तो नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये √2 आ जाए, ये अपने पास √2 डायगोनल और फिर ऐसे चली जाए चींटी यहां से, तो एक ऑप्शन भी दिखाई देता है √2+1, लेकिन उसने मिनिमम डिस्टेंस पूछी है। एक ऑप्शन ये भी दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑप्शन ये भी दिखाई देता है एग्जाम में। तो याद रखना, चींटी क्योंकि चलने के लिए स्वतंत्र है, किधर से भी जा सकती है। तो अपने पास ऐसा हो सकता है, आप लोग सोचिए जिस भी रूम में आप लोग बैठे हो उसको एक कोना पकड़ो और डायगोनली दूसरे कोने पर अगर पहुंचना है तो इस कोने से नीचे वाली जो अपने पास दीवार है, इस कोने से इसके अपने पास मिड पॉइंट पर आएगी और मिड पॉइंट से अपने पास ऊपर वाले उस पॉइंट पर अपने पास चली जाएगी। तो जब कितनी दीवार पर उसको चलना है तो आप बोलोगे सर उसको 2 दीवार पर चलना है, और 2 दीवार पर अगर उसको चलना है यहां से चलना शुरू किया उसने, यहां पर पहुंचे, और यहां से चलना शुरू किया, ये लीजिए यहां पर पहुंच गई, तो 2 दीवार पर वो चल रही है। तो दीवार पर जब वो चल रही है, इसको अगर हम लोग को सोल्व करना है कि जब दीवार पर चल रही है तो हम लोग क्या करें, तो इस दीवार को समझने के लिए 2 दीवार को हम लोग पीछे की तरफ ऐसे खोल देते हैं। जब भी मिनिमम डिस्टेंस पूछे, मतलब डायगोनल हम लोगों को पूछ रहे हैं, तो रियल में जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को पेन चलाकर, मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं कि कमरे की 2 दीवार हम लोग बना रहे हैं। ये रही अपने पास कमरे की 2 दीवार। अब अपने पास ये वाली जो आगे वाली 2 दीवार मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि फिर तो अपने पास ये चींटी का कैसे चल रही है वो दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर मैंने 2 दीवार बना दी है, क्योंकि मॉर्निंग वाली क्लास क्योंकि डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो 15-20 मिनट की क्लास थी। ये क्लास इसलिए मैं वापस पढ़ा रहा हूं ताकि बाद में कोई बच्चा देखे तो उसको प्रॉपर ये चीजें समझ में आए, और ये नहीं तो फिर गायब ही हो जाएगा। यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए अगर इस कोने पर पहुंचनी है, तो मुझे बताइए कि इन 2 दीवार पर ही चलेगी क्या? यहां से इस दीवार से ऐसे जाएगी, फर्श पर नहीं चलकर यहां से ऐसे जा रही है और इससे अपने पास ऐसे आ रही है। तो यहां से जैसे आप लोगों को डायगोनल निकालना है, तो आपको समझाने के लिए इस दीवार को हमने क्या किया, यहां से इस दीवार पे ऐसे धक्का मारा और पीछे की तरफ खिसका दिया। तो क्या अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया है क्या? रेक्टेंगल की ये साइड एक है, ये साइड एक है और ये एक है। रियल में ऐसे है, लेकिन मुझे ये जो पेन जहां से चल रहा है ब्लैक वाला, इसकी लेंथ निकालनी है। तो समझने के लिए मैं ये पीछे हटा देता हूं और यहां पर इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो √5 अपने पास आ जाएगी। ये दूसरी बार मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और √5 की वैल्यू क्योंकि 2.3 से भी कम होती है और ये होती है 2.4 के आसपास, क्योंकि √4 2 का मान 1.414, उसमें 1 जोड़ोगे तो 2.414 आएगा। और ये 2.3 से कम ही आना है, क्योंकि 23 का क्यूब होता है 529। हमने अप्रोक्स में काम किया, 23 का क्यूब होता है 529। तो 5 वापिस क्यूब रूट करोगे तो 5.29 का जो क्यूब रूट होता है वो 2.3 होता है। तो 5 का क्यूब रूट तो 2 से अपने पास इससे 2.3 से छोटा ही होगा, तो ऊपर वाला है 2.4, ये है 2.3, ये अपना आंसर आ गया। पहली बात मैंने ये आपसे समझा दी थी, और दूसरी बात जो मैंने आपसे पूछी थी इसमें, वो मैंने ये आप लोगों से बताने की या समझाने की कोशिश की थी कि अगर कभी भी अपने पास एक राउंड लगाते हुए रस्सी अगर ऊपर चढ़े, राउंड लगाते हुए रस्सी अगर वापस चढ़े, तो याद रखना आप लोग यहां से ये जो अपने पास है इसकी लंबाई आप लोग बताइए कि रस्सी की लंबाई क्या होगी। रस्सी की मिनिमम लंबाई, एक राउंड लगाते हुए, पिछली बार तो डायगोनली जा रहा था, इधर वाले कमरे के कोने से शुरू किया और दूसरे कोने तक वहां पहुंच गया। अब की बार जिस कोने से शुरुआत कर रहे हो, एक राउंड लगाते हुए और वापस ऊपर वाले कोने पर अपने पास पहुंचाना है।
नीचे वाले कोने से शुरू करना है और एक राउंड लगाते हुए ऊपर वाले कोने पर अगर पहुंचना है यहां से यहीं पर, तो बताइए इसकी लंबाई अगर 1 है तो उसके द्वारा चलेगी मिनिमम डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या होगी ये बताइए। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, ये इस टाइप से अपने पास सोच रहे हैं कि यहां से अपने पास चलते हुए एक राउंड में यहीं लगवा देता हूं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एक राउंड में यहीं लगवा देता हूं और फिर रस्सी को ऊपर चढ़ा देता हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं रस्सी को ऊपर चढ़ा देता हूं फिर एक राउंड लगवा देता हूं, क्योंकि एक राउंड तो लगाना ही लगाना है। फिर सोचते हैं मैं एक राउंड 20 तक ले जाता हूं फिर ऐसे घुमा देता हूं। तो इस प्रकार से रस्सी की मिनिमम लंबाई नहीं आएगी। मिनिमम लंबाई तब आती है, लेंथ तब आती है जब अपने पास वहां पर मिनिमम लंबाई कब आएगी, मिनिमम लेंथ तब आती है जब आप लोग डायगोनल निकालते हो। तो चार जो साइड है चारों पर आप लोग चलाइए रस्सी को, यहां से जो चार साइड हैं उन चारों पर आप लोग चलाओ इस प्रकार से। पहली साइड यहां तक, दूसरी साइड यहां तक, तीसरी साइड यहां तक और चौथी साइड यहां तक। चारों साइड पर जब आप लोग चलाओगे तब जाकर मिनिमम लंबाई आएगी, याद रखना। और ये जो मेरी क्लास चल रही है मॉर्निंग में, लाइट अभी गई हुई है, अभी जनरेटर से चल रही है, तो याद रखना बीच में एक झटका आ सकता है, स्क्रीन ब्रेक हो सकती है, तो उसके बीच आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे मुझे वापस क्लास को प्रॉपर चालू करने में। तो घबराना मत, जब भी स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जाए, अचानक से लाइट झटका खाएगी, क्योंकि आएगी, जनरेटर बंद होगा, लाइट आएगी, तो अपने पास थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें 1-2 मिनट का। तो टेंशन मत लेना उसमें, ये मैं पहले से बता रहा हूं आपको। और हो सकता है हमारी 9:15 तक जनरेटर से ही चल जाए, तो बीच में कोई भी लैग आएगा नहीं। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बताइए ये हम लोग कैसे निकालें। जब कभी भी आपको मिनिमम लंबाई पूछे तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को कितनी दीवार पर रस्सी को चलाना है, तो 4 दीवार पर रस्सी को चलाना है। आपको यहां पर कितनी दीवार पर रस्सी को चलाना है, तो 4 दीवार पर रस्सी को आपको चलाना है। और ये अपने पास यहां पर अगर आपने क्यूब पढ़ा हो, क्यूब और डाइस अगर रीजनिंग में आपने पढ़ी हो कभी भी, तो इस प्रकार से एक डाइस को वो ऐसे बनाता है कि एक के पीछे अपने पास 6 आएगा, दो के पीछे अपने पास 4 आएगा और तीन के पीछे अपने पास 5 आ जाएगा। किसी भी डाइस को जब वो खोलता है तो इस प्रकार से डायग्राम बनता है। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या सभी लोग इसको जानते हो क्या, और सभी लोगों को ये बात याद है या नहीं है, बताओ मुझे सभी लोग। ये डाइस को जब आप लोग इस प्रकार से खोलते हो आपको ये बात पता होगी, यहां से दो के पीछे 4, तीन के पीछे 5, एक के पीछे 6, फिर ये अपने पास छत का काम कर रहा है। जब इसको मोड़ोगे तो एक रूम ही तो अपने पास बनेगा, एक डाइस ही तो अपने पास बनेगी, एक क्यूब ही तो अपने पास बनता है जैसे हम लोग मोड़ते हैं। और आपको पता होगा, आपको एक चीज याद होगी कि आप लोग बोलते हैं, 6 के पीछे एक आएगा, तो ये तो टीचर आपको रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं कि यहाँ पर कि ये वाली तो छत और फर्श है। अब की बार हमने छत और फर्श को यहां से हटा
तो देखिए अब लाइट वापस आई अपने पास। अब देखिए सही प्रॉपर अपनी क्लास चलनी शुरू होगी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये एक है अपने पास, इसकी साइड अगर एक है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों ध्यान रखना एक ही जगह अपने पास होंगे। ये वाला जो पॉइंट है मुड़कर एक के पीछे, जैसे क्यूब या डाइस के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था कि एक के पीछे मुड़कर ये अपने पास आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना एक ही जगह, यहां से चलना शुरू किया और आपको यहां आना है, मतलब एक चक्कर लगाते हुए अगर आना है तो ये अपने पास यहां से, मुझे बताओ यहीं पर पहुंचना है। हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि हम लोगों को यहीं पर पहुंचना है। एक कंप्लीट चक्कर लगाते हुए यहां से अपने पास चलना शुरू किया। यहां पर अपने पास आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और फिर यहां चला जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चलना शुरू किया और ये वाला जो पॉइंट है मुड़कर जब आप लोग रूम बनाओगे तो अपने पास यहां होगा। रिफ्रेश कर लो भाई। ये चीज को रिफ्रेश कर लीजिए एक बार वापस से, किसी के पास अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है तो। यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 1 1 और 1, ये भी अपने पास 1 होगा। तो क्या हमें डायगोनल ही निकालना है क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। जब भी मिनिमम डिस्टेंस अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो हम लोगों को डायगोनल निकालना है, हम लोगों को विकर्ण निकालना है। और इस प्रकार से जैसे इसको मोड़ते हो तो यहां से और यहां पर ये पॉइंट अपने पास यहां मिल जाएगा। बॉक्स अपने पास चार दीवार है, याद करो डाइस को। ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श तो मैंने हटा दिया है, बाकी ये डाइस की चार दीवार अपने पास है। और जैसे इसको मोड़ोगे तो क्या अपने पास एक क्यूब बन जाएगा क्या? बिल्कुल क्यूब बन जाएगा। और ये वाला पॉइंट यहीं पर अपने पास आ जाएगा। आप लोग कहीं भी आप लोग देख सकते हो, कोई भी आप लोग बॉक्स बनाओ या एक पेज मोड़ लो। एक पेज को आप लोग जैसे ही काटते हो यहां से, मुझे एक बात बताइए, आपको अगर हम लोग जैसे 9th 10th 5th 6th क्लास में कहीं पर आपने देखा होगा कि आओ हम लोग प्रयोग, तो वो चीज भी हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। यहां पर देखिए जैसे आप लोग इसको मोड़ते हो, ये अपने पास कोई भी चार पेज अगर अपने पास हैं, देखो जिस बच्चे के नहीं समझ में आया उसको मैं समझाता हूं। जैसे अपने पास यहां पर क्यूब के अंदर चार अगर दीवार होती हैं, ये लीजिए, एक मिनट रुकना, मैं एग्जाम्पल से ही आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा देता हूं। जिस बच्चे के थोड़ा सा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए ये अपने पास एक बॉक्स है, ये अपने पास एक बॉक्स है, समझने की कोशिश करना। ये रहा, जैसे ही इसको आप लोग खोलते हो ये अपने पास पूरा बॉक्स बन गया। जैसे ही आप लोग छत और फर्श मैंने हटा दी है, यहां से बाहर से एक सर्किल को यहां से शुरुआत करनी है। किसी भी सर्किल को यहां से अपने पास शुरुआत करनी है, एक साइड लेंथ को चलते हुए। देखिए यहां से आप लोग एक रस्सी को अगर चलते हुए वहां से शुरुआत करनी है और इस कोने पर अगर लेकर जाना है, तो पहले तो रूम तो इस प्रकार से है, लेकिन एक राउंड लगाते हुए अगर ऊपर की तरफ ये चलता है, तो मुझे बताओ यहां से चलना शुरू किया और एक राउंड लगाते हुए रस्सी को वापस यहीं पर अगर पहुंचना है, तो पहले मैं इसको ऐसे खोल दूं और यहां से यहां तक सीधी रस्सी को अगर मैं इस प्रकार से बांध देता हूं, डायगोनल अगर मैं बना देता हूं, तो अब मुझे बताओ इसको वापस अगर बनाओगे तो क्या रस्सी एक राउंड लगाती हुई दिखाई देगी क्या आपको? ये बात बताओ। यहां पर रस्सी जो है, यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते हुए चलते हुए चलते हुए वापस एक राउंड लगाते हुए इसी कोने में यहां से चलना है, इस कोने पर आना है। तो क्या दोनों कोने रियल में अगर 2D में आप लोग देखते हो, पीछे की तरफ खोल दोगे तो दोनों कोने, जो एक कोना यहां चला गया, एक कोना यहां चला गया, लेकिन बॉक्स बनाओगे वापस से तो क्या इसी के ऊपर ही आ गया है क्या एक कोना? देखिए इसके ऊपर ही एक कोना आ गया। क्या अब तो चीजें क्लियर हुई है क्या? बताओ मुझे।
तो यहां से आप लोग कहोगे कि अपने पास सर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और अपने पास 1 जोड़ोगे तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास √17 आ जाएगा। अब एक बार बताओ क्या ये चीज अब तो आप लोग क्लियर हुई है क्या कि √17 अपने पास कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। यहां से 4 दीवार अपने पास हैं, ये 1 2 3 और 4, ये 4 दीवार अपने पास हैं यहां से इस प्रकार से। और जैसे आप लोगों ने यहां से चलना शुरू किया, चलते हुए वापस यहां पर आपको पहुंचना है, तो रस्सी एक राउंड लगाते हुए जब आप लोग इसको बाहर से अगर देखोगे तो रस्सी एक राउंड लगाती हुई दिखाई देगी। यहां से चलना शुरू किया था, देखिए इस पॉइंट से चलना शुरू किया था नीचे वाले से यहां से, और राउंड लगाते हुए ऊपर वापस यहीं पर आ गई। तो ये जो राउंड लगाते हुए यहां से चलना शुरू किया था और एक राउंड पूरा लगाते हुए रस्सी यहां पर आ गई है, तो अब मुझे बताओ क्या रस्सी की लंबाई अगर निकालनी है तो क्या इसका डायगोनली हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या? ये लीजिए, ये सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगी। तो अपने पास यहां पर फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हो। मिनिमम लंबाई अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, कभी भी अगर हम लोगों से मिनिमम लंबाई अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर अपने पास यहां पर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू एन, एन यहां पर नंबर ऑफ राउंड है, एन यहां पर चक्रों की संख्या है, प्लस अपने पास एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। आधार का परिमाप और एन यहां पर मैं फिर बता रहा हूं चक्रों की संख्या है, आधार का परिमाप, यहां पर आधार का परिमाप इंटू अपने पास एन का स्क्वायर हम लोग करते हैं, और प्लस अपने पास एच स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। एन में फिर बता रहा हूं चक्रों की संख्या है, यहां तो एक चक्कर लगाते हुए चढ़ा तो चक्रों की संख्या एन की जगह 1 आ जाएगा, 2 लगाते हुए चढ़े तो 2 आ जाएगा, 3 लगाते हुए चढ़े तो 3 आ जाएगा। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नए पॉइंट की हम लोग शुरुआत करते हैं, और अगला पॉइंट है अपने पास सिलेंडर और कोन के बारे में अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमें समझना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और याद रखना है जो सिलेंडर बना होता है वो बना होता है एक रेक्टेंगल से। सिलेंडर जो होगा वो हमेशा एक रेक्टेंगल से बना होता है। तो सिलेंडर ऐसी कोई भी आकृति जिसके ऊपर और नीचे अपने पास दोनों तरफ अगर सर्किल हो, सिलेंडर या बेलन, याद रखना ये इसके अपने पास रेडियस होगी और ये अपने पास इसकी हाइट होगी, और हाइट कितनी होगी, h। ये जो बाहर वाला भाग अपने पास होता है, जो कर्व की तरह से अगर अपने पास होता है, तो इस चीज को यहां पर हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सर इसका कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है, ये हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। इसको जो बाहर वाला भाग है उसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलना शुरू कर देंगे, याद रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा और हमेशा बना होता है, किससे बना होता है, एक अपने पास जो सिलेंडर होता है वो एक रेक्टेंगल से बना होता है। देखिए आप लोग इस प्रकार से, ये अपने पास एक सिलेंडर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास उसके अंदर की तरफ रेडियस है और ये अपने पास हाइट है। जैसे इसको यहां से आप लोग काटते हो और काट कर अगर इस प्रकार से खोल दिया जाए तो मुझे बताओ क्या एक रेक्टेंगल बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो अपने पास रेक्टेंगल बन रहा है, ध्यान से समझना, जैसे आप लोग काट कर इसको खोलते हो तो अपने पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहां पर ये कोई भी, जैसे आप लोग ये सिलेंडर था, यहां पर ये सिलेंडर अपने पास था, जैसे आप लोग इसको काटोगे यहां से, तो बताओ ये वाली जो दूरी अपने पास होती है, काट कर अगर खोलते हो तो नीचे वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होती है, क्या ये अपने पास इसकी सरकमफ्रेंस यानी 2πr के बराबर होगी क्या? आप बिल्कुल कहोगे कि सर ये वाली जो दूरी है ये 2πr के बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगी, तो ये अपने पास h के बराबर होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो दूरी है नीचे वाली ये अपने पास 2πr के बराबर होगी, और ये जो है अपने पास h के बराबर होगी। तो 2πr इंटू अपने पास h कर दें तो इसका कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा क्या? ये जो भार वाला अपने पास है यहां पर, ये जो चीज है इसको हम लोग क्या कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बताइए इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है
वो अपने पास क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग बोलेंगे सर ये लंबाई गुना चौड़ाई 2 पाई आर एच, ये अपने पास क्या एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में तो अपने पास ये होता है ही कि नीचे वाली ये जो डिस्टेंस है 2 पाई आर के बराबर और ये एच के बराबर, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। यहां से अपने पास जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसके कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया अगर कभी भी निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो अपने पास फॉर्मूला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो अपने पास होता है 2 पाई आर प्लस एच। ये आपको याद करने हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं ये भी समझा रहा हूं कि ये बने कैसे। पहली बात तो ये चीज याद करनी है आपको। दूसरी बात ये बने कैसे, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब एक बच्चा कह रहा है सर 2 पाई आर कैसे? अब ये सर्किल के आप सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं याद करके आओगे 2D से, तो मैं फिर तो कैसे ही समझा पाऊंगा। ऐसे तो आप कुछ भी फिर पूछ सकते हो कि भाई 2 कैसे, या अपने पास सिलेंडर ही क्यों, हम लोग और कोई आकृति क्यों नहीं पढ़ते, एसी भी तो सामने लगी हुई है उसकी आकृति क्यों नहीं पढ़ते, वो तो आगे से गोल है। ऐसे तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन सर्किल अगर पढ़कर आओगे तो आपको पता लगेगा कि सर्किल की ये जो सर्किल है और इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। ये आर था, तो जैसे ही काटोगे तो ये 2 पाई आर ही तो बना। ये चीज तो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए भाई। यहां से अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि एक तो अपने पास कर्व सरफेस एरिया है और एक अपने पास दो सर्किल है। अगर ये जो कर्व सरफेस एरिया जो कर्व की तरह है, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये वक्र की तरह अपने पास है। इसमें मुझे बताइए दो सर्किल का एरिया जोड़ दूं 2 पाई आर एच में, अगर हम लोग दो सर्किल का एरिया ऐड करते हैं, एक तो नीचे वाले सर्किल का और एक ऊपर वाले सर्किल का एरिया ऐड करते हैं, तो क्या अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या कर्ड सरफेस एरिया में दो सर्किल का एरिया ऐड कर दिया और यहां से 2 पाई आर में कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा एच प्लस आर, यहां से एच बचेगा यहां से आर बचेगा। तो 2 पाई आर एच प्लस आर लिख लो या आर प्लस एच लिख लो। और ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, इसके वॉल्यूम या इसके आयतन का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम या आयतन, उसका फॉर्मूला हमेशा मैं पहली क्लास में आपको बता के आया हूं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पर ये जो मैं आपको पहले ही बता कर आया हूं, एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास हाइट है। सर ये बुकलेट ऑनलाइन परचेज ना ना, ये ऑनलाइन नहीं है दक्ष, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है ये तो आप कुछ भी देखते हो उसको परचेज नहीं करना होता। यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि कोई भी चीज आप परचेज करो, सब कुछ तो मैं मटेरियल आपके लिए डालता हूँ भाई। तो ये परचेज की, ये तो समझाने के लिए मैं आपकी बुकलेट मेरे पास रखी रहती है तो मैं ले आया हूँ। बाकी ये इसलिए नहीं लाया हूँ कि मैं आपको दिखाऊं फिर आप लोग कहोगे सर खरीद लें क्या, फिर मैं कहूँ कि हाँ खरीद लो। वो चीजें नहीं है अपने पास। मैं तो आपको सारा मटेरियल वैसे ही आपको इसमें दे रहा हूं, पूरा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो यहां पर अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमेशा, क्या आपको याद है क्या, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई होती है। अपने पास ये लीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई। तो मुझे बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहोगे सर आधार आपके बार एक सर्किल की तरह अपने पास, बेस जो है वो एक सर्किल अपने पास है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। और इनटू किससे कर दोगे h से, तो ये अपने पास इसका वॉल्यूम बन जाएगा। ये लीजिए, और यहां पर कभी भी अगर इस चीज का हमें डायगोनल निकालना है, किसका, सिलेंडर का डायगोनल, इसका डायगोनल, सिलेंडर का अगर डायगोनल निकालना है, तो याद रखना ये जो डिस्टेंस अपने पास होगी, ये अपने पास होगी 2r इसका व्यास, और ये कितना होगा h। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, h इसका 4r² प्लस एच स्क्वायर का रूट करोगे तो इसका डायगोनल अपने पास आ जाएगा। डायगोनल ये अपने पास 2r है, ये अपने पास h है, तो 2r के स्क्वायर में h का स्क्वायर ऐड करोगे तो डायगोनल आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, बोलो ठीक है क्या? तो तीनों फॉर्मूले उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से क्या समझ पाए हो क्या, बताओ भाई मुझे। बाकी तो याद रखना भाई, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, इनका फॉर्मूला ये होता है
सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब आप लोग यहाँ पर इधर जो अपने पास है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर पिछली स्लाइड एक बार दिखा दो। ये लो, किसी को लिखना था तो हो सकता है नहीं लिखा हो, ये पिछली स्लाइड है भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ये उम्मीद है कि ये भी आपने लिख लिया होगा। कॉर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझने की करना। कोई भी सिलेंडर, पहली लाइन ही मैंने जब सिलेंडर की शुरुआत की थी, पहली लाइन ही मैंने ये बोली थी आप लोगों के लिए कि कोई भी सिलेंडर जो बना होता है वो एक रेक्टेंगल से बना होता है। किससे बना होता है? रेक्टेंगल से। अब दो टाइप से हमारे पास क्वेश्चन बनता है, एक तो इसको मोड़ता है और एक इसको घुमाता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर ये अपने पास एल है, ये अपने पास एल है और ये अपने पास बी। यहां से मैं वापस बनाता हूं, थोड़ा सा छोटा बनाता हूं डायग्राम। ये अपने पास यहां पर लंबाई और चौड़ाई है, एल और बी अपने पास है। अगर यहां से इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाए, इसको पकड़ेंगे और इस प्रकार से इसको अगर मोड़ दिया जाए तो अपने पास एक सिलेंडर की आकृति बन जाएगी। या अपने पास ऐसा हो एल और बी, ये अपने पास एल है, ये अपने पास बी है। यहां से अगर ऐसे मोड़ दोगे तो अपने पास एक सिलेंडर की आकृति बन जाएगी और ये जो सिलेंडर की आकृति अपने पास बनेगी वो इस प्रकार से आकृति अपने पास बन जाएगी। कोई भी सिलेंडर एक रेक्टेंगल से बना होता है। अगर रेक्टेंगल को काट कर मोड़ कर आप लोग बनाते हो तो सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर को अगर काटते हो तो अपने पास यहां से अपने पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो याद रखिए, और इसको मोड़ते हो तो ऐसी आकृति बनेगी, क्योंकि यहां से यूं इसको मोड़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बुकलेट वापस लाता हूं और आपको बताता हूं कि हम लोग मोड़ किस प्रकार से रहे हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं। पहले पहले वाला डायग्राम बनाता हूं, फिर दूसरे वाला डायग्राम बनाता हूं। जैसे ही आप लोग यहां से इसको मोड़ते हो, इस प्रकार से अगर इसको मोड़ोगे आप लोग, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए। जैसे ही ये चीज अगर आप लोग मोड़ रहे हैं यहां से इस प्रकार से, जैसे आप लोग मोड़ रहे हो, तो क्या ये वाला जो बी है वो क्या इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बन जाएगा क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ये अपने पास एल है और ये अपने पास बी है, जैसे ही यहां से इसको इस प्रकार से अगर मोड़ोगे तो अपने पास सरकमफ्रेंस किसके बराबर बनेगी? तो आप कहोगे सर जो सरकमफ्रेंस बनेगी वो तो किसके बराबर बनेगी? 2 पाई आर तो किसके बराबर बनेगा? बी के बराबर। और हाइट किसके बराबर होगी? तो हाइट एल के बराबर होगी। ये लीजिए, एल और बी दोनों का मान देगा। एक बार मैं फिर समझाता हूं, हो सकता है कम समझ में आए। जैसे अपने पास ये वाली साइड अपने पास बी है और ये अपने पास एल है, तो जैसे आप लोग इसको इस प्रकार से मोड़ते हो तो 2 पाई आर किसके बराबर होगा? तो 2 पाई आर आप कहोगे सर बी के बराबर होगा। और हाइट किसके बराबर हो जाएगी? ये अपने पास हाइट एल के बराबर हो जाएगी। अगर अपने पास रेक्टेंगल ऐसे है, ये अपने पास एल है और ये अपने पास बी है, अब अगर इसको इस प्रकार से मोड़ते हो तो बताइए, ये अगर एल था तो ये एल क्या बन जाएगा यहां पर? तो आप लोग कहोगे सर एल जो बन जाएगा वो इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो अब की बात 2 पाई आर, अगर इसको ऐसे मोड़ते हो तो 2 पाई आर किसके बराबर होगा? एल के बराबर। और हाइट किसके बराबर होगी? बी के बराबर। एल और बी का दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को देगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को देता है यहां पर एल और बी के, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हम लोगों को देता है, एल का और बी का न्यूमेरिक मान देता है। और फिर हमारे पास यहां से आर आ जाएगा, एच आ जाएगा, और रेडियस व हाइट आने के बाद तो आपसे वॉल्यूम पूछे, टोटल सरफेस कुछ भी पूछे, रेडियस और हाइट दोनों है, वो दोनों ही तो हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद तो वो कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना। दूसरी बात यहां पर ध्यान से समझने की आप लोग को, ये जो अपने पास है, दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, इसमें अपने पास इसको मोड़ता नहीं है, अब की बार वो रोटेट करवाता है। एक साइड को या तो एल को या बी को अपने पास फिक्स कर देगा और उसके बाद अपने पास उसको रोटेट करवाता है वो। ये एल है और ये बी है। मान लीजिए अपने पास एल को फिक्स कर दिया है और इसके चारों तरफ एल को फिक्स करके इसके चारों तरफ उसने रोटेट करवाना शुरू।
अब की बार घुमा, मोड़ नहीं रहा है, अब की बार घुमा रहा है, याद रखना। अब पिछली बार तो मोड़ रहा था वो प्लेट को, पिछली बार तो ऐसे मोड़ रहा था, यूं था, और इस प्रकार से अपने पास मोड़ दिया था। इस बार क्या है कि यहां से अपने पास एल से इसने घुमाना शुरू किया, ये एल है, ये बी है, इस प्रकार से इसने घुमाना शुरू किया इसके चारों तरफ। और जैसे जैसे जहां जहां से घुमाता है, याद करो गांव में जब अपने पास यहाँ पर लाइट नहीं आती तो गर्मियों के मौसम में वो पंखी जो होती है, पंखी अपने पास रेक्टेंगल टाइप की अपने पास अगर पंखी हो तो उसको तेज अगर घुमाओगे तो जहां जहां से पास होगी वहां पर मुझे बताइए एक अपने पास एक जो अपने पास यहाँ पर सिलेंडर की आकृति बन जाएगी क्या। जैसे फैन घूमता है तो फैन पूरा जब घूमता है तो तेज स्पीड में जब घूमता है तो वो फैन होती तो तीन ताड़ियां ही उसके, लेकिन जब वो पूरी तरीके से घूमता है तो अपने को एक सर्किल दिखाई देना शुरू हो जाता है क्या। ऐसे ही ये जब घूमेगा यहां से इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ जब आप लोग घुमाओगे तेज स्पीड में तो उस कंडीशन में मुझे बताइए कि एक सिलेंडर बन जाएगा क्या। और वो जो सिलेंडर अपने पास बनेगा किस प्रकार से आकृति अपने पास बनेगी, याद रखना जो भाग घूमता है वो रेडियस बनाएगा। अब की बार ये तो अपने पास फिक्स कर दिया है, एल तो अपने पास फिक्स है, और ये बी अब की बार मोड़ नहीं रहे, इसके चारों तरफ घुमा रहे हम लोग इस प्रकार से। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है गांव में जो पंखी होती है उसका, तो इसकी जो हाइट होगी वो तो एल के बराबर होगी, और रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस बी के बराबर होगी। रेडियस हाइट दोनों आने के बाद आप लोग सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या। ऐसे ही अपने पास इसको अगर यहां पर हम लोग अगर b को फिक्स कर दें, लंबाई को भी फिक्स कर सकता है, चौड़ाई को भी फिक्स कर सकता है, इसको अगर अपने पास फिक्स कर दिया है और इसके चारों तरफ अगर उसको रोटेट करवाना है तो मुझे बताइए जैसे ही वो रोटेट करवाएगा तो अब की बार जो आकृति अपने पास बनेगी क्या वो ये तो अपने पास फिक्स हो गया। याद रखना कि जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस बन जाता है, जो भाग घूमेगा वो अपने पास रेडियस बनाएगा। तो घूम कौन रहा है, बी तो फिक्स है, घूम रहा है एल, तो रेडियस किसके बराबर होगी, एल के बराबर, और हाइट किसके बराबर होगी, बी के बराबर। और रेडियस एल और बी का न्यूमेरिक वैल्यू आप लोगों को दी हुई मिलेंगी, तो फिर एल और बी का न्यूमेरिक मान जैसे ये अपने पास 10 है, ये अपने पास 5 है, तो रेडियस 10 आ गई, हाइट अपने पास 5 आ गई। रेडियस हाइट दोनों आने के बाद आगे क्वेश्चन में तो वो कुछ भी पूछ सकता है, हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग रोटेट करवाने वाला और मोड़ने वाला दोनों कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर हुए होंगे। चलिए मैं अगले पॉइंट पर, ऐसे जितने भी इसके अंदर जो पॉइंट अपने पास हो सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की या बताने की या पूछने की कोशिश करूंगा कि अगर अपने पास एक होलो सिलेंडर हो, अपने पास एक खोखला बेलन अगर हो, तो उसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास क्या, वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए मैं बना देता हूं डायग्राम आप लोगों के लिए, बना देता हूं कि अपने पास एक सिलेंडर है, और ये अपने पास एक खोखला सिलेंडर है, इसकी लंबाई तो मान लीजिए h है। रियल में सिलेंडर आपको एक तरफ से ही दिखाई देगा, एक तरफ से सिर्फ दिखाई नहीं देता, एक तरफ से सिर्फ ऐसा ही होता है, सिर्फ यूं ही होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये तो अपना ही काम है, अपनी डायग्राम बना रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ से ही दिखा देता है। ये लीजिए, यहां से अपने पास ये खोखला सिलेंडर अगर है, तो अगर आप लोगों को जिस भी मेटल से ये बना है, जिस भी मेटल से ये बना है उसका वॉल्यूम अगर पूछे तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो। ये रेडियस मान लीजिए अपने पास कैपिटल आर है, और अंदर वाली जो रेडियस है वो मान लीजिए अपने पास स्मॉल आर है। बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर है। तो जिस भी मेटल से अपने पास ये बना है उसका वॉल्यूम आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे सर बड़े वाले के वॉल्यूम में से, बड़े वाले का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, में से माइनस कर दो खाली भाग का वॉल्यूम, तो जिस मेटल से ये बना है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम में कोई दिक्कत है नहीं, और बच्चे इसका फॉर्मूला याद भी नहीं करते हैं वॉल्यूम का, तो क्योंकि बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले का वॉल्यूम हम लोग माइनस कर देंगे तो अपने पास जिस मेटल से बना है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो आप लोग लिखो और बताओ, अपनी अपनी नोटबुक में आप लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा, और फिर मैच करना क्या वही है क्या। हाँ लक्ष्मीकांत, पिछले वाला सिलेंडर सॉलिड था।
और ये है होलो सिलेंडर, एक खोखला। अगर सिलेंडर नाम देता है तो वो सॉलिड सिलेंडर ही अपने पास होता है, या फिर लिखना चाहेगा खोखला सिलेंडर तो उसके साथ बोलेगा कि होलो सिलेंडर है, इस प्रकार से लिखता है भाई। तो आपको खुद को दिमाग नहीं लगाना है हर क्वेश्चन में कि क्यूब कहीं पर एक तरफ से खुला हो तो भी तो क्यूब ही माना जाएगा, छत हटा दूं मैं तो भी तो क्यूब ही होगा। तो अपनी तरफ से खुद की तरफ से नहीं सोचना है कि क्यूब की एक छत हटी हुई है या फर्श है या गेट खुला है, वो तो आप क्यूब सॉलिड ही मानोगे। फिर अगर लिख कर देते वो कि छत हटी हुई है, ये हुआ है, तो फिर आप लोग वहां पर सोच सकते हो। तो यहां से देखिए, जब भी अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया लिखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, तो टोटल सरफेस एरिया में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की यहां पर बात तो अपने पास आसान है। बड़े वाले के वॉल्यूम में से खाली भाग का वॉल्यूम माइनस कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना है, तो टोटल सरफेस एरिया में तीन चीजें अपने पास हैं। एक, अपने पास यहां पर बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, एक बात। दूसरी बात, अपने पास यहां पर अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, अपने पास h, ये लीजिए अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया। तीसरा, अपने पास ये जो रिंग बच गई इसका क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में जो जो भाग आप टच कर सकते हो सारा का सारा आएगा। तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, और साथ ही ये जो रिंग बच गई इसका क्षेत्रफल भी अपने पास आता है, ध्यान रखना। तीसरी बात, ये जो रिंग अपने पास बच गई है इसका क्षेत्रफल भी अपने पास आता है। और इसको इस साइड से अगर आप लोग देखते हो तो ये रिंग ऐसी दिखाई देगी। ये तो 3D का अपने पास डायग्राम है। 2D में अगर देखना चाह रहे हो इस प्रकार से, तो ये रिंग अपने पास ऐसे दिखाई देगी। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो इस वाले भाग का अगर एरिया आपको निकालना है, इस रिंग का अगर एरिया आपको निकालना है, तो मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर बड़े वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दो। तो तीसरा जो है पाई, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आर स्क्वायर माइनस अपने पास आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। और इसको इंटू किससे करोगे, इसको इंटू करोगे 2 से, क्योंकि एक रिंग जो इस साइड है सेम टू सेम रिंग इस साइड भी अपने पास होगी। और इन तीनों को तीन पार्ट अपने पास है, बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया और अपने पास रिंग। इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका आपको फॉर्मूला रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे फॉर्मूला 2π कॉमन लेके एक फॉर्मूला तो बना सकते हैं, लेकिन उससे चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी यहां पर कि नया फॉर्मूला। इससे अच्छा बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया और दो रिंग का एरिया हम लोग वहां पर जोड़ लेंगे, तो फॉर्मूला ऐसे ही हम लोगों से लिखा जाएगा ताकि चीजें रटनी नहीं पड़े। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अपने पास इन दोनों से 2πh कॉमन आ रहा है तो r प्लस आर बचेगा। फिर 2π, यहां से अपने पास एक बार r प्लस आर, r माइनस आर, तो फिर 2π r प्लस आर कॉमन आएगा। वो फॉर्मूला तो अपने पास पूरा बना सकते हैं हम लोग, लेकिन फॉर्मूला बनाने के बजाय यही हम लोग याद करते हैं। ये अपने पास एक होलो सिलेंडर जो है, खोखला बेलन का, अगर टोटल सरफेस एरिया लिखना पड़े तो वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चे को ढंग से अच्छे से ठीक से क्लियर हुई होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अपने पास इस प्रकार से कोई भी सिलेंडर को अगर आप लोग काटते हो, मान लीजिए अपने पास रेडियस r है और हाइट अगर h है, तो यहां से जैसे आप लोग बीच से इसको काट रहे हो, रेडियस r है और हाइट अपने पास h है। जैसे आप लोग बीच से इसको काटते हो, यहां से एक बार अगर काट रहे हो और काट कर यहां से थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हो आप, तो आपको दिखाने के लिए मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूं। पहले आप काट रहे हो, एक कट मार रहे हो और कट मारते ही सर के ऊपर आप लोग उठा रहे हो। तो मुझे बताइए यहां पर जो टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा उसमें एक सर्किल का एरिया बढ़ेगा या दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा, बताइए। यहां से जैसे आप लोग इसको काटते हो अगर बीच से,
बीच से काटते ही एक सर्किल का एरिया बढ़ेगा या दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर यहां पर जैसे हम लोग काट रहे हैं तो एक साथ दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा, या आप लोग याद रखना। इंद्रनील पिछली स्लाइड में लेकर जाता हूं आपके लिए, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए भाई। जैसे ही आप लोग यहां से काटते हो तो एक साथ जो अपने पास बढ़ेगा, कितने सर्किल का एरिया बढ़ेगा, दो सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ता है, एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब कुछ बच्चों को लगता है जैसे मैं ये पढ़ाता हूं तो उनको लगता है कि सर हाइट कम भी तो अपने पास हुई है, हाइट कम नहीं हुई, हमने एक कट मारा है और फिर पकड़ के इसको ऊपर उठाया ताकि आपको दिखाई देना शुरू हो जाए। हाइट तो सेम वही रहेगी जो पहले थी, हमने बीच से कट मारा और कट मारते ही अपने पास उसको ऊपर उठाया। वो तो डायग्राम ऐसे हम लोगों ने बना दिया कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज दिखाई दे। डायग्राम ऐसे लग रहा है कि हाइट कम नहीं हुई, एक कट मारा और उसको ऊपर उठाया ताकि आपको सही दिखाई दे। तो मुझे एक बात बताओ, पहले जो भी टोटल सरफेस एरिया था 2πr/h, उसमें कितना सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा, तो दो सर्किल का एरिया अपने पास, टोटल सरफेस एरिया जो भी था 2πr/r+h टोटल सरफेस एरिया होता है, उसमें कितने सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा, तो दो सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा। तो एक कट मारोगे तो दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा। अगर अपने पास 9 कट मारते हो तो बताओ कितने सर्किल का एरिया बढ़ेगा, आप लोग बताइए। जैसे ही हम लोग अगर इसमें 9 कट मार दें पैरेलली तो कितने सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो आप लोग कहोगे सर 18 का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2017 मेंस में पूछ चुका है। 2πr/h प्लस अपने पास कितने सर्किल के 2πr/r+h टोटल सरफेस एरिया पहले जो भी था उसमें अगर 9 कट आप लोग मारते हो तो जो टोटल सरफेस एरिया चेंज होगा वो 18πr²। एक साथ दो सर्किल बढ़ते हैं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो संडे है ये अपने पास 21 का है, अगला संडे जो है अपने पास वो 28 का है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइव भी पढ़ते हैं, तो लाइव आप लोग पढ़ते रहो। कुछ बच्चे जिनको कोर्स जल्दी करना होता है तो साथ साथ में रिकॉर्डेड भी आप लोगों के लिए डाल चुका हूं। तो एक बार सारे बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं, टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो यहां से हम लोग टेस्ट आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूं मैं। 28 तारीख को आपका एक चैप्टर तब तक आप लोग पढ़ लो, 7 दिन में एक चैप्टर एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ लिया करो। टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, इसका मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगा 28 को। इस संडे से नहीं, अगले संडे से टेस्ट की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रत्येक संडे को मॉर्निंग में 9 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा, तो संडे को आप लोग टेस्ट दिया करो। 21 को नहीं होगा, 28 को होगा। चैप्टर वाइज पहले ही मैं मंडे को चैप्टर आपको बता दूंगा कि इस संडे को आपका कौन सा टेस्ट है। तो आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना उसके वो चैप्टर कवर किया करो सभी लोग। रिकेश 18 इसलिए कि एक बार आप लोग काटते हो तो दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा, तो 9 बार काटोगे तो 9 का 2 से गुना करो 18। ठीक है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग कर देते हैं। टाइम एंड वर्क का आपका टेस्ट होगा, तो अब आप लोग ये चीज ध्यान रखना सभी बच्चे के 28 तारीख को टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास पढ़ा हुआ होगा तो पढ़ लो, और उसके बाद उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। एक बच्चे को पिछली स्लाइड चाहिए थी, ये लीजिए। ऐसे अब आप लोग रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग रिवाइज नहीं करते हो तो मैं आपसे टेस्ट देता हूं, लेकिन टेस्ट आप लोग कम लोग देते हो भाई, टेस्ट में विश्वास नहीं है शायद आपका। आगे बढ़ता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, एक अपने पास सिलेंडर है, इसको हम लोग इसका एक्सिस बोलते हैं भाई। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, मैं बता देता हूं इस चीज को। ये जो अपने पास होता है इसको हम लोग इसका एक्सिस बोलता है, ये वाला जो होता है। इसके रेडियस जो अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास कैपिटल आर है। हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर अपने पास एक और इसके अंदर इसके एक्सिस के पैरेलल एक्सिस का एक और सिलेंडर हम लोगों ने रख दिया है। बड़े से बड़ा सिलेंडर हम लोगों ने रखा है जिसकी रेडियस तो अपने पास आर है और हाइट अपने पास एच है। बड़े से बड़ा, ऐसे तो छोटा सा रख दो, ये लो इतना सा, उसमें तो क्या समझ में आएगा। इसके पैरेलल एक और अपने पास यहां पर सिलेंडर हम लोगों ने रखा है इसके पैरेलल। यहां पर
ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो आप लोग इन तीनों में रिलेशन आप लोग बताइए, स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल एच। इसकी रेडियस अपने पास कैपिटल आर है, इसकी रेडियस तो स्मॉल आर है, और ये अपने पास हाइट एच है। तो इन तीनों में ये अपने पास कैपिटल आर, स्मॉल आर और एच, इन तीनों में से कोई भी दो देता है और तीसरा हम लोगों से पूछ लेता है। वो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस देकर हाइट पूछ सकता है, इसकी रेडियस और हाइट देकर इसकी रेडियस पूछ सकता है, इन दोनों की रेडियस और हाइट देकर अपने पास कैपिटल आर पूछ सकता है। तो बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, वो चीज मुझे एक बार बताओ सभी लोग मिलकर कि इनमें रिलेशन क्या होगा, बताइए। आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर लिखा करो। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश किया करो कि आप लोग उसका आंसर दो। हाँ, कल क्लास अश्विनी, कल तो क्लास होगी। कल मैं मॉर्निंग में आपको पढ़ाकर चला जाऊंगा, परसों क्लास नहीं होगी, सैटरडे को इस बार क्लास नहीं होगी। कल तो क्लास है आपकी, ध्यान रखना भाई। कल इलेक्शन है, लेकिन कल क्लास भी होगी। हमारे जयपुर में कल ही है इलेक्शन, और झुंझुनू में भी कल ही है, लेकिन हमारी क्लास परसों मॉर्निंग में फिर नहीं होगी, कल तो हमारी क्लास होगी भाई। ये देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो याद रखना, इसका जो अपने पास डायगोनल होता है, इसका जो अपने पास डायगोनल होगा वो इस बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होता है। इसका डायगोनल कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर इसका डायगोनल होता है 4r² प्लस h²। इसका जो रूट होगा वो बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये बात पता होनी जरूरी है सभी बच्चों को। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मुजफ्फरनगर में भी कल ही है क्या, ठीक है भाई। तो अपने पास यहां से ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना एक बार सभी बच्चे अच्छे से, कि जब भी आप लोगों को ये चीज अगर समझनी है तो याद रखना, ये इसको टच करते हुए जा रहा है, ये जो है ये इसको टच करते हुए अपने पास जा रहा है। ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, पीछे वाला और सामने वाला, ये इसको टच करते हुए जाएंगे। तो यहां से यहां तक इसका जो डायगोनल अपने पास होगा, वो जो डायगोनल है वो बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये भी उसको टच कर रहा है और पीछे वाला ये भाग भी उसको टच कर रहा है। जब आप लोग इसको 2D में देखोगे, जब आप लोग इसको 2D में देखते हो तो फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, लेकिन रियल में 3D में अगर सोचते हो किसी भी सिलेंडर के बारे में, तो याद रखना ये इसके सामने वाले भाग को ऊपर टच कर रहा है और ये नीचे पीछे वाले भाग को टच कर रहा है, तो इसका डायगोनल तो अपने पास बराबर होगा। बोलिए ठीक है क्या। राजेंद्र सिंह कह रहे हैं कल इवनिंग वाली क्लास होगी क्या सर। राजेंद्र, कल इवनिंग वाली क्लास को भी हम लोग मॉर्निंग में ही ले लेंगे इस टाइम अपना, क्योंकि कल अपना ऑफलाइन जो सेंटर है वो बंद रहेगा। तो इवनिंग वाली क्लास को भी मॉर्निंग में 9 से 10 ही ले लेंगे। 7 से 8:15 में ये क्लास पढ़ा दूंगा, 9 से 10 उसको पढ़ा दूंगा। छुट्टी तो क्यों करें उसकी भी। तो ध्यान रखना, ये डायगोनल जो अपने पास है, ये अपने पास 2r² 4r² और h², और बराबर होता है बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। सर ये जो आपने समझाया है, चलो आपके कहने से याद तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हमें समझ में नहीं आया सर, तो मैं एक बार आपको फिर से समझा। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि बड़े से बड़ा एक सिलेंडर हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए ध्यान से समझना, ये कैसे आया नहीं समझ में आया। प्रणव फॉर अस 26 इलेक्शन, यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखो, इसको तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या है कि क्लास जो ना वो मेरे पर डिपेंड करती है। जैसे मैं इलेक्शन में अगर वोट डालने जा रहा हूं तो क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। आप अगर वोट डालने जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं हो पाएगा, आप वोट डाल के क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हो। तो कभी किसी का किसी टाइम है, किसी का किसी टाइम है, अलग अलग चरण में चुनाव है। तो जिस दिन मेरे यहाँ पर वोटिंग है सिर्फ छुट्टी उस दिन होगी। ऐसे नहीं है कि जब चाहो आप लोग सर आज भी इलेक्शन है, आज भी इलेक्शन है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि अपने पास यहाँ पर मैं जा रहा हूं उस दिन तो चलो आपको पढ़ाएगा कौन,
फिर तो आप रिकॉर्ड कौन करेगा। लेकिन आप लोगों का अगर कभी इलेक्शन है, चुनाव है जिस दिन आपके वहां पर, तो आप वोट डाल कर आओ। वोट डालना जरूरी है, सभी बच्चे वोट डालना जरूर से। लेकिन उसके बाद क्लास को आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, सभी लोग याद रखना। नहीं आया ना समझ में अपने पास 2R। मैं अब समझाता हूं, समझ में अब आएगा। हम लोग एक बड़े से बड़ा, पहली बात एक एक चीज मैं आपसे पूछता जा रहा हूं। इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक बड़े से बड़ा, ये हम लोगों ने एक रखा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अंदर की तरफ सिलेंडर आप लोग रख रहे हो, इसमें यहां से आपने धक्का मारना शुरू किया, यहां से धक्का मारना शुरू किया, और ऐसे करते हुए इसके अंदर यहां पर आप लोग ला। तो मुझे बताइए, ऐसे तो आप छोटा सा रख दोगे, यहां पर अपने पास ऐसे तो आप छोटा सा सिलेंडर रख दोगे, ये लो, तो उसको तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बड़े से बड़ा सिलेंडर अगर रख रहे हैं, तो मुझे बताइए वो सिलेंडर, जो बड़े से बड़ा सिलेंडर आप लोग रख रहे हो, मुझे आप लोग एक बात बताना सिर्फ और सिर्फ, क्या इस सिलेंडर में अपने पास यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, क्या इसको टच करते हुए जाएगा क्या? ये बात बताओ सब लोग, क्या इस सिलेंडर को ये टच करता हुआ जाएगा? क्या यहां पर टच करेगा पीछे की तरफ, यहां पर टच करेगा आगे की तरफ, यहां पर टच करेगा आगे की तरफ, यहां पर टच करेगा पीछे की तरफ, और इधर से आपने धक्का मारा, और धक्के मारते हुए यहां से आप लोग इसको हाथ से ऐसे अंदर की तरफ खिसकाते हुए जा रहे हो, और बीच में आप लोग पहुंचाना है। मुझे इतनी बात आप लोग बताना, मुझे इतनी बात आप लोग सिर्फ और सिर्फ बताना कि क्या अपने पास ये पॉइंट टच करेंगे, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? आधा सिलेंडर इसके अंदर है, आधा सिलेंडर इसके बाहर है, और आपने एक छोटा सा काम किया, यहां से जो सिलेंडर बाहर था उसको यहां से काट दिया, ये लो। सिलेंडर जो बाहर था उसको हम लोगों ने यहां से काटा, और ये लो, इस प्रकार से अपने पास एक डायग्राम बन जाएगा। अगर आप लोग आधा सिलेंडर अगर काट देते हो, तो अपने पास जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से अपने पास डायग्राम बनेगा। और ये जो रेड वाला जिसको अंदर से काटते आपको ब्लू दिखाई देना शुरू हो गया। मुझे एक बात बताइए, जब इसको आप लोग इधर से देखोगे, तो रियल में क्या ये एक अपने पास इस प्रकार से रेक्टेंगल दिखाई देगा क्या 2D में? इधर से अगर देखते हो आप लोग, तो ये दूरी तो अपने पास h है, और बताइए ये दूरी क्या अपने पास 2r है क्या? इधर से जब आप लोग इसको देखोगे, तो ये वाली दूरी तो अपने पास 2r होगी, और ये वाली दूरी अपने पास h होगी। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये वाली दूरी अपने पास h कैसे आई? ये तो h है अपने पास सिलेंडर की हाइट, और ये अपने पास उस सिलेंडर का अपने पास 2r होगा। सिलेंडर को हमने बीच से काट दिया ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। बोलो ठीक है क्या? बड़े से बड़े का मतलब अभी इसको टच करते हुए जा रहा है, इसको यहां पर इनको टच करते हुए जा रहा है। इस चीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसको टच करते हुए अंदर की तरफ वो जाएगा, सिर्फ इसका मतलब यही है। और लक्ष्मीकांत चौबे कह रहे सर ऊपर यहां पर टच, ऊपर यहां टच कर दोगे तो सिलेंडर घुसा के देखो भाई घुसेगा कैसे? ये अपने पास इस प्रकार से है। अगर आपने यहां पर इसके अंदर सिलेंडर रखना है, तो वो जो सिलेंडर यहां पर यहां ऊपर टच थोड़ी ना करेगा, दूसरा सिलेंडर एक तो यहां टच करेगा, एक यहां टच करेगा, एक यहां टच करेगा, एक यहां टच करेगा। दूसरा कोई सिलेंडर अपने पास यहां पर, मैं देखता हूं मेरे रूम में कुछ ऐसा है नहीं। आप लोग कुछ भी मान लीजिए, मान लो ये अपने पास सेल है, तो इस सेल को भी अगर आप लोग इसके अंदर रखते हो, तो ये अंदर की तरफ जैसे आप लोग रखोगे, तो इसके टॉप को टच थोड़ी ना करेगा सिलेंडर, थोड़ी सी जगह तो ऊपर बच ही जाएगी। अगर आप लोग चेक करोगे ध्यान से, अगर देखते हो, तो थोड़ी सी जगह ऊपर बच जाएगी अगर ये सेल इसके अंदर रखते हो, तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, तो वो इसको ऊपर टच नहीं करेगा। यहां सिलेंडर टच कर जाएगा तब तो घुसेगा ही नहीं सिलेंडर अंदर की तरफ। सिलेंडर एक तो यहां टच करेगा इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, ऊपर ही ऊपर टच कैसे करेगा? आप 2D में 3D में थोड़ा खुद भी सोचो। 2r तो उसकी रेडियस है, डायमीटर हो गया है भाई। 2r तो उसका डायमीटर है, सिलेंडर का जो अंदर रख रहे हो उसकी रेडियस r है, तो डायमीटर 2r है। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, अब आपको लगेगा कि बड़े वाले की जो रेडियस है वो अपने पास यहां से यहां तक r अगर है, तो यहां से यहां तक क्या ये जो दूरी होनी है वो क्या 2r ही होनी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है। का डायग्राम है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आपको ये दूरी भी अपने पास 2r होगी, ये दूरी जो है वो 2r अपने पास अगर होगी, तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या कि 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट करोगे तो बराबर में डायगोनल आएगा, और डायगोनल कितना अपने पास 2r। ये रिलेशन यहां से है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये 2r कैसे आ गया? 2r तो यहां से यहां पर होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए।
तो अरे देवता, ये अपने पास 3D का ये डायग्राम है, 2r, यहां से यहां तक भी 2r होगा, ये भी 2r होगा। इसको अगर मिलाओगे तो दिखाई तो छोटा ही आपको दे रहा है, लेकिन यहां से यहां तक ये भी 2r है। ये इस साइड से हम लोग देख रहे हैं। रियल में डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। इधर से अगर 2D में देखोगे तो ऐसे डायग्राम बना हुआ है, और ये दूरी अपने पास इस प्रकार से है। अगर आप 3D में नहीं सोच पाते तो 2D में ये ऐसे है। ये दूरी तो अपने पास 2r, इसका डायमीटर अपने पास, और ये अपने पास कितना है, h है। तो यहां से यहां तक बड़े वाले सिलेंडर की ये जो दूरी होगी, ये तो बताओ क्या 2r ही अपने पास होगी क्या? तो जब इधर से देखोगे तो ऐसे बना के तो पीछे की तरफ सिलेंडर होगा, तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। इसीलिए अपने पास 4r² प्लस h² किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। अब जो बच्चा इसको दिमाग में थोड़ा सा आसानी से सोच पाता है, उसको तो सीधा सीधा पता है यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट टच करेगा ही करेगा। तो क्या अपने पास दो पॉइंट अगर टच करेंगे तो क्या अपने पास सामने वाला पॉइंट तो ये है, लेकिन ये 2D में अगर इस डायग्राम से ही समझ में आना शुरू, डायग्राम ही देखते रहोगे ओनली तो नहीं आएगा। वो दिमाग में बनाना यार, एक तो यहां पर टच करेगा आगे वाला, तो ये यहाँ पूरा पूरा का पूरा ये सिलेंडर है, एक तो यहां टच करेगा और एक पीछे वाला यहां पर टच करेगा। सामने वाला यहां है, पीछे वाला यहां है। जब 2D में देखोगे तो डायग्राम ऐसे दिखेगा, एक यहां है एक यहां है, लेकिन रियल में 3D में अगर देखोगे तो एक पॉइंट ये आगे की तरफ है, एक पॉइंट पीछे की तरफ है। तो ये उस सिलेंडर का डायगोनल होगा, क्योंकि ये पृष्ठ को टच कर रहा है। और डायगोनल का जो फॉर्मूला पहले लिखवा कर आया हूं, और वो बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होता है। और क्यों होता है ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है इस साइड, और अच्छे से आपके लिए डायग्राम बनाया और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे तो फिर से देखना पड़ेगा भाई। मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए डाल रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, समझ में आए, समझ में आए। लेकिन कोशिश आप लोग भी क्या करो। अब अपने पास यहां पर एक सिलेंडर अगर है, एक सिलेंडर अपने पास है जिसकी रेडियस अपने पास आर है और हाइट अपने पास एच है। रेडियस अपने पास आर है और हाइट अपने पास एच है। हमने क्या किया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर एक रस्सी जिसका डायमीटर जो है वो अपने पास 1 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए रेडियस अपने पास 7 है और हाइट अपने पास 10 है। रेडी जो अपने पास एक रस्सी है जिसका जो डायमीटर है, ये अपने पास एक रस्सी है, इसके ऊपर हमें लपेटनी है। ये एक रस्सी है जिसका जो डायमीटर है वो कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और ये रस्सी इसके ऊपर की तरफ चारों इसके ऊपर लपेटनी है इस प्रकार से। जगह नहीं बचनी चाहिए। इस प्रकार से ये रस्सी इसके ऊपर की तरफ लपेटनी है। तो आप लोग बताइए, इसकी रेडियस अपने पास 7 है, हाइट अपने पास 10 है। तो अगर अपने पास यहां से इसके ऊपर रस्सी अगर लपेटनी है जिसका डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है, तो रस्सी की लंबाई आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये इस टाइप का क्वेश्चन है जब आप लोग देखते हो, मान लो आपके पास कोई आप नया बैट खरीदते हो, तो देखिए उसके ऊपर जो अपने पास तो आप लोग धागा बंधवाते हो ताकि वो फिसले नहीं। तो आप लोग वहां पर जो धागा बंधवाते हो उसकी लंबाई क्या होगी, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आप लोग जैसे बाइक खरीदते हो, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बाइक पर जो लेग गार्ड अपने पास होते हैं उस पर वो मोटा सा एक रस्सा बंधवाता है लेग गार्ड पर, ताकि बाइक जैसे ही गिरे तो वो फिसले नहीं, खुद का पैर टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइक पर निशान नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उस पर एक मोटा सा रस्सा बंधवा के रखते हैं लेग गार्ड पर। आप लोग देखिए कभी निकलो तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग यहां पर कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रस्सी इसके कर्ड सरफेस एरिया पर ही आएगी क्या?
रस्सी जो अपने पास आएगी उसके कर्ड सरफेस एरिया पर अपने पास रस्सी आएगी। यहां पर रस्सी को जो लपेटना है उसके कर्ड सरफेस एरिया पर लपेटना है, तो बताओ इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो इसका सी एस ए जो होगा वो अपने पास 2 गुना 22/7 गुना आर, आर का मान 7 है, और इंटू अपने पास 10 है। तो बताओ कि 440 सेंटीमीटर आगे है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 440 सेंटीमीटर आगे, सेंटीमीटर में गिवन है। अब अपने पास जो रस्सी आप लोग लपेट रहे हो, तो मुझे एक बात बताइए, इसी के ऊपर तो रस्सी आपको लगानी है, तो रस्सी की जो अपने पास मोटाई होगी, वो क्या रस्सी की जो मोटाई है वो क्या एक रेक्टेंगल का काम करना शुरू कर देगी क्या रस्सी, बताइए मुझे। यहां पर जो रस्सी अपने पास है, क्या वो अपने पास उसका जो डायमीटर है वो क्या अपने पास रेक्टेंगल की चौड़ाई का काम करना शुरू कर देगा क्या। अगर आप लोग कहीं भी पाइप लगाते हैं, मान लो पाइप आपको लगाना है, एक दीवार पर पाइप लगा रहे हो आप लोग, पाइप का जो डायमीटर होगा उतना ही तो स्थान घेरेगा। जब 2D में सामने से देखोगे तो पाइप ने कितना स्थान या इसने कितना स्थान घेरा, तो इसका जो डायमीटर है उतना ही तो स्थान आप घेर रहे हो। जैसे पेन है, जो डायमीटर होगा उतना ही तो स्थान घेरोगे, इसके पास एक और पेन रखोगे तो जितना डायमीटर है उतना ही तो स्थान अपने पास घेरते हो। तो रेक्टेंगल सामने से देखोगे तो एक रेक्टेंगल टाइप आप लोगों को दिखाई देगी। तो रेक्टेंगल की लंबाई तो अपने पास है एक, चौड़ाई तो है 1 सेंटीमीटर, और लंबाई आप लोग एल मान लो, तो बराबर 440 अगर है, एरिया बराबर होना चाहिए, रस्सी का एरिया और इसका एरिया अपने पास बराबर होना चाहिए। तो मुझे बताइए एल का मान क्या 440 सेंटीमीटर होगा क्या, यही रस्सी की लंबाई है, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस बात को। रस्सी का जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होना है, क्योंकि हम लोगों को जो यहां पर बिछाना है वो कर्ड सरफेस एरिया पर हम लोगों को बिछाना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या। यहां पर बैट में देखा ना, यहां पर दूसरा किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग उससे रिलेट कर लो, इस चीज को याद करो। जो नोकिया 1100 आया था, अब आप लोग तो सारे क्या हो कि जैन जी हो, जनरेशन जी हो आप लोग तो, लेकिन पहले जो शुरुआत में मोबाइल आए थे उसमें एक सांप का गेम आता था। पहले किसी बच्चे में आपने भी, इनमें से आपने किसी बच्चे ने देखा होगा या खेला होगा, एक सांप का गेम आता था इस प्रकार से। यहाँ से सांप ने चलना शुरू किया और कुछ जो बहुत ही अच्छे प्लेयर बन जाते थे वो फटाफट इसको मोड़ देते थे यहाँ से इस प्रकार से, और उसके लिए खाना बीच बीच में आता रहता था, वो फटाफट इस प्रकार से फिर से मोड़ देते थे। ये बीच में तो आपको दिखाई दे इसलिए जगह में छोड़ रहा हूँ, रियल में जगह कहीं दिखती ही नहीं थी। ये इस प्रकार से अपने पास जो सांप वाला गेम है ये इस प्रकार से, तो रियल में तो सांप जो है वो अपने पास एक सिलेंड्रिकल ही होता है, लेकिन जब आप लोग 2D में देखोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सामने से अगर 2D में देखें जहां जहां से पास वो हो रहा है वो तो एक रेक्टेंगल की आकृति ही वो बनाता चलेगा क्या। ऐसा करके वो पूरा का पूरा ऐसे करके यहां तक ऊपर तक पहुंचते थे और फिर फटाफट मोड़ के नीचे ले आते थे और पूरी स्क्रीन कुछ लोग भर देते थे। आप लोगों में कम लोगों ने ये गेम खेला होगा या देखा होगा, लेकिन जिसने ये खेला या इससे वो रिलेट कर पाएगा, इस प्रकार से भी गेम चलता था। तो मुझे बताइए ये जो कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन है इसको अगर मैं ऐसे मोड़ दूं तो क्या एक सिलेंडर ही बन जाएगा क्या, वो रेक्टेंगल है। आपकी जो स्क्रीन है वो अपने पास रेक्टेंगल है, मुझे बताइए ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल अगर अपने पास है उसको ऐसे मोड़ दोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर को ऐसे मोड़ दोगे तो ये आ जाएगी। तो बताओ जो सांप ने जो क्षेत्रफल अपने पास घेरा उसका क्षेत्रफल और क्या जो पहले एरिया है वो बराबर होना चाहिए क्या। तो पहले वाला एरिया तो अपने पास 440, और सांप की जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर अगर है, तो अपने पास सांप का जो क्षेत्रफल होगा, मोटाई तो 1 है और लंबाई एल मान लो, क्या इतना ही स्थान घेरेगा क्या, बराबर टोटल का एरिया कितना स्थान घेरना है 440, तो एल का मान यहां से 440 आ गया। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। ए कुछ नहीं है, डी डायमीटर है और वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई। डी यहाँ पर डायमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है, ये डी है, ये डी है, ये लीजिए ये डी है भाई अपने पास, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ उसका डायमीटर। हाँ डी इंटू एल एरिया होता है राजेंद्र। जैसे अपने पास मान लो ये है,
अब कोई कहे कि ये स्थान कितना घेरता है, सिलेंडर कहीं पर रख दो तो कितना स्थान घेरेगा, तो सिलेंडर का ये जो डायमीटर होगा और ये जो हाइट होगी इतना ही तो स्थान घेरेगा जितना अपने पास इसका डायमीटर होगा। और जो अपने पास तो सिलेंडर भी एक स्थान, अगर 2D में आप लोग देखते हो तो ये जितना स्थान घेरेगा और जितनी ऊंचाई होगी ये एरिया होगा। दूसरा सिलेंडर इसके पास एक और रख दोगे तो ये अपने पास एरिया को इस प्रकार से हम लोग कवर करता है। सर हम लोग भी 10th तक अभी खेलते थे तो बिल्कुल आप चीजें रिलेट कर पाए होंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग, उम्मीद है ये बात, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं, फिर आप लोग रिलेट करने के लिए चीजें आप लोगों को दिमाग में अगर चीजें रहेंगी तो 3D में सोच पाते हो, और जितनी चीजें विजुलाइज करोगे 3D के अंदर उतना ही अच्छे से उतना ही ढंग से आपको समझ में आया होगा आएगा। नहीं नहीं, जितेंद्र कह रहा है सर वो गेम अगर ओलंपिक में होता तो काफी गोल्ड मेडल आ जाता। नहीं आते जितेंद्र, जितेंद्र बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि हम लोग उसमें भी फिर मेहनत नहीं करते, हम लोग उन चीजों में मेहनत करते हैं जो काम की नहीं होती। अगर वो भी अपने पास यहाँ पर अब पता है कि अपने पास ये गेम ओलंपिक में है तो अपने पास कहाँ गोल्ड मेडल ज्यादा आ पाता है। सोचिए आप, जिनका पता है वही नहीं आ पाते तो कैसे हो पाएगा बताओ। तो ये तो सोचना होता है हमारा। अगर कोई कहे कि मैं जिधर मारूं, अपने पास फुटबॉल में जिधर मेरा पैर टच हो जाए मैं बॉल मारूं उधर ही गोल मानी जाए, तो भी अपने को कोई फिर बॉल टच नहीं करने देगा। फिर लोग इतनी मेहनत करेंगे कुछ लोग कि अपने को फिर बॉल भी टच नहीं करने देंगे। अब तो नियम है कि जैसे इस गोल पोस्ट में मानो मारोगे तभी आपकी गोल मानी जाएगी। लेकिन फिर अगर एक नया नियम आ जाए कि जिधर मारो उधर ही गोल मानी जाएगी, तो आपसे कोई भी गोल के बॉल के आपका पैर टच भी नहीं करने देगा, फिर लोग इतनी मेहनत कर लेंगे। तो हम लोग तो सोचना होता है। अब क्लियर हो गया। देखिए मुझे बताइए, एक रोड रोलर जो आगे की तरफ अगर चलता है, जैसे एक सर्किल अगर आगे की तरफ लुढ़क रहा है, ये जो सर्किल है मान लो कोई पहिया है, ये आगे की तरफ अगर लुढ़क रहा है तो अपने पास इसके द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी। ये जो सर्किल अगर आगे की तरफ लुढ़क रहा है तो मुझे बताओ यही पॉइंट अगर वापस चलता हुआ यहां पर वापस आ गया तो क्या इसके एक चक्कर में चलेगी दूरी, आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी क्या? क्योंकि ये वाला भाग अगर चलते हुए वापस यहीं पर आ गया तभी तो हम लोग इसको ये बोलते हैं कि ये एक चक्कर अपने पास कंप्लीट कर लिया। ये पूरा मोड़कर इसके ऊपर रखोगे तो ऐसे, खोल दोगे तो ऐसे। तो अगर इसकी रेडियस r है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि एक चक्कर में चलेगी दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होती है, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, चक्कर में चलेगी दूरी किसके बराबर होती है? जो दूरी होती है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड। क्या वो उसकी सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगी क्या? ये वाली डिस्टेंस मुझे बताइए, क्या उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? एक चक्कर में चलेगी दूरी जो होती है उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। तो मुझे आप लोग बताओ, एक चक्कर में अगर वो 10 सेंटीमीटर जा रहा है तो आप लोग बताओ 20 सेंटीमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? एक चक्कर में अपने पास यहां पर 20, एक चक्कर में 10 सेंटीमीटर जा रहा है तो 20 सेंटीमीटर जाने में कितने चक्कर लगाएगा? तो आप कहोगे 2। मैं पूछूं 40 सेंटीमीटर जाने में कितने चक्कर लगाएगा? तो आप कहोगे 4। 4 कैसे है मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 40 में 10 का भाग दे दिया। तो चक्रों की संख्या अगर कभी भी निकालनी है तो डिस्टेंस जो भी आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर, उसमें एक चक्कर में चलेगी दूरी का भाग दे दिया करो तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। और एक चक्कर में चलेगी दूरी सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। तो याद रखना नंबर ऑफ राउंड्स जो होंगे वो डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर में चलेगी दूरी। जितनी दूरी है 40 और एक चक्कर में 10 जा रहे हो तो 40 में 10 का भाग दे दो 4, और एक चक्कर में चलेगी दूरी सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर में चलेगी दूरी, और एक चक्कर में चलेगी दूरी किसके बराबर होती है? सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है, याद रखना। लेकिन इसके साथ में रिलेट कर रहा हूं, कोई भी रोड रोलर का पहिया अगर आगे की तरफ चल रहा है, रोड रोलर का जो पहिया अगर आगे की तरफ चल रहा है, या अपने पास कोई भी सिलेंडर अगर आगे की तरफ चल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, ये अब की बार जो पहिया आगे की तरफ अगर चल रहा है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, ये एक डिस्टेंस को कवर करते हुए चलेगा, एक डिस्टेंस को कवर करेगा या एक एरिया को कवर करते हुए चलेगा? ये एक डिस्टेंस को कवर करेगा या एरिया को कवर करेगा? तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर ये तो एक एरिया को कवर करते हुए चलेगा। रोड रोलर का पहिया देखो इतना बड़ा होता है, वो अपने पास ऐसे कवर करते हुए चलता है, रोड को पूरा कवर करते हुए चलता है। तो फिर अपने पास इसके द्वारा एक चक्कर में कवर किया गया एरिया,
इसके एक चक्कर का, एक राउंड का जो एरिया अपने पास होता है, कवर किया गया जो एरिया होगा, एक राउंड का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसकी कर्ड सरफेस जो अपने पास होता है उसके एरिया के बराबर होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होता है, इसके CSA के बराबर होता है। ये याद रखना, कर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो अपने पास जितना घूमेगा, एक चक्कर में जो घूमेगा वो उसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। तो ये कुछ चीजें होती हैं अपने पास किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स अपने पास थे, इसको आप लोग सारे बच्चे याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। कौन मैं आपको कल मॉर्निंग में पढ़ाता हूं, अब ज्यादा चीजें अपने पास बची नहीं है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व नहीं दीपक, कर्व कर्व, आपने कर्व लिख दिया भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।